हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। पहली बात तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और चलिए जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग हमें देख पाएँ। और चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं योग से रिलेटेड नंबर सिस्टम का टॉपिक है। आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम सीखने वाले योग से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्वेश्चन में। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। और अब एसएससी धीरे धीरे पूछना कम कर रहा है और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है रेलवे वगैरह में, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको बोला कि योग से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे आज हमारा देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 डैश। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका तो एक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ कि आप क्या करिए n + 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतने में ही सलीशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि 100 और 100 + 1। ठीक है, n का मतलब कहाँ तक की संख्या है। ठीक है, 2 कर देना है। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 101। ठीक है, 2। तो ये 50 आया और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 5050 यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन क्या है, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो भी सिखाने वाला हूँ वो एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम ये सीखते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक्स जो बन के आया ये हमारे सामने आया कहाँ से। ठीक है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम इसकी जड़ तक जाएंगे कि ये फार्मूला बन के कहाँ से आया, क्योंकि ट्रिक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको याद नहीं होता है जल्दी से। तो आप क्या करेंगे, ये ट्रिक्स कहाँ से बना है। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होता है, ट्रिक्स कहाँ से बना, ये हम देख लेंगे तो हमारे आगे के क्वेश्चन जानने में और आसानी होगी। ये तो मान लीजिए ये इजी पैटर्न हो गया, इससे रिलेटेड और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप बेसिक सीख जाएंगे इसका, ठीक है, तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए आप उसको कर ले जाइएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप इस पर जाइएगा कि सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन करना है आपको, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला किसके लिए है, जब स्टार्टिंग से हो 1 से हो और लगातार की संख्याएं हों। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है। मतलब इसको कहा जाए तो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, एक से क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो ये n + 1/2 का फार्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, हम इसके जड़ तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए कि 1 + 2 + 3 + 4 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यदि आपको किसी भी संख्या का योगफल निकालना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो संख्या है कितनी। पहला तो ये पता होना चाहिए कि वो संख्याएं हैं कितनी। जैसे कि यहाँ पे कितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं, 100। कितनी दिख रही हैं, 100 संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। क्या दूसरा क्या पता होना चाहिए, अंतर, जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर का मतलब हो गया इस आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में यदि माइनस करेंगे। ठीक है, आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो जो अंतर प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा सर्वांतर होगा। ठीक है, जिसको D से हम दिखा सकते हैं, सर्वांतर डिफरेंट। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी उठा लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ उठा लीजिए, चाहे यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब सर्वांतर आपको पता है कि एक ही है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे का क्या पता होना चाहिए, कहाँ से संख्या शुरू हुई है और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, 4 चीज़ें। प्रथम, पहला वर्ड
प्रथम, ठीक है, पहला डिजिट और लास्ट वाला, ठीक है। ये प्रथम पता होना चाहिए और अंतिम पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पता होना चाहिए और अंतिम। जैसे यहाँ पहला क्या है भाई, स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, ख़त्म कहाँ पे हो गया 100 पे, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। फिर से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। इन 4 चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। पहला तो क्या कि संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। यहाँ आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि संख्याएं कितनी हैं, 100 संख्याएं हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से चालू है, 100 तक की संख्याएं। इसमें डिफरेंट कितना है, 1 है, मतलब क्रमांगत संख्याएं हैं। क्या है, क्रमांगत संख्याएं। तो अब जब क्रमांगत संख्याएं हैं तो कितनी हो गई, 100 क्रमांगत संख्याएं मतलब 100, ठीक है। ये आपको पता चल गया, पहला आपको पता चल गया। सर्वांतर, किसी भी संख्या को उठा लीजिए, उसको पीछे वाली संख्या से घटाइए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सर्वांतर कितना है, ठीक है। तो हमारा 1 आ गया। पहली संख्या आपको दिख जाएगी, पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है। सिर्फ 4 चीज़ों पे आपका पूरा डिपेंड करता है ये सब, ठीक है। इसी से हम फार्मूला पढ़ेंगे और फार्मूला में ये 4 चीज़ें ही हमको मिलने वाली है। ये कितनी संख्याएं हैं, अंतर क्या है उन संख्याओं के बीच का, पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि आपको ये निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, समझ लीजिए आपको यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 100 संख्याएं हैं, ठीक है। और बाकी यदि आपको निकालना हो कितनी संख्याएं हों तो उसका क्या फार्मूला बनता है, अंतिम संख्या, अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर, ठीक है, और +1। ये फार्मूला बना आपका किसका, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको दिख रही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ तो आपको दिख रही हैं कि 100 संख्याएं हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 100 संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है अच्छे से, कितनी संख्या है 100। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, अंतर कितना है, सर्वांतर। तो डी आपको समझ में आ रहा है कि अंतर कितना है, किसी को भी उठा लीजिए, ठीक है, 1। सर्वांतर कितना है, 1, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये कहाँ से आया, ये देखिए, ये कहाँ 100 कहाँ से आया, अंतिम मतलब 100 माइनस प्रथम 1 बटे सर्वांतर 1 और प्लस अपने से 1। 100 में से 1 गया 99 और 99 + 1 बराबर कितना हो गया, 100 आ गया। ये 100 मतलब संख्याएं कितनी हैं, 100। कैसे निकालेंगे आप, जिनका पता नहीं रहेगा उनको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये पता हो गया संख्याएं कितनी है n, तो योग निकालने का क्या फार्मूला है अपना, योग बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे, ठीक है, 2 और प्लस इंटू n, ये करना है, इंटू n करना है, ठीक है। प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू n करना है। मतलब पहला क्या है भाई 1 है, अंतिम क्या है 100 है, बटे क्या करना है 2 करना है। और n का मतलब क्या आया, ये जो संख्याएं हैं कितना आया, ये आया 101। ये कितना बना 101 इंटू 100 बाई 2। देखिए यहीं से बना था अपना वो शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए n+1, देखिए n+1 बाई 2, ये वहीं से फार्मूला बना था, ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा 50 और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। फंडा ये अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन का क्या है सल्यूशन। देखिए ये पहला क्वेश्चन था और आपको बिल्कुल टाइम लगे तो लगे, लेकिन बड़े प्यार से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तभी आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जो क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। समझ में आया आपको, ये समझ में आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और भी आसान हो जाए। ये फार्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। ये एक फार्मूला ये हो गया आपका, ठीक है, n निकालने का, और ये योग का फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर से मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया किसका, n निकालने का फार्मूला हो गया, और ये योग निकालने का फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू n, ठीक है। ये योग निकालने का फार्मूला है।
इसी से आपका पूरा आज का चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, ये दोनों फार्मूला है आपका, ये याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन करते करते ही इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1 से लेके, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 कहाँ तक की संख्याएं? मान लीजिए 250 तक की संख्याओं का योग निकालना है। दिया हुआ है ना, 250 तक की संख्याओं का योग निकालना है आपको। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसको क्या करना भाई, कितनी संख्याएं भाई 1 से लेके 250 तक में कितनी है भाई? 250 संख्याएं हो गई, मतलब n की वैल्यू इतनी हो गई। पहला आपको पता है, अंतिम आपको पता है, सर्वांतर आपको पता है, तो कुछ नहीं करना, योग निकालने का फंडा निकाल दीजिए। अब देखिए, जिसका n पता है उसके लिए निकाल लेंगे नहीं। ठीक है, जिसका n पता भाई 1 से 200 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 200। तो क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम। तो देखिए 200 250 + 1 तो कितना हो गया? 251 इंटू n की बात तो 250 बटे कितना 2, ये काट दिए तो 125 आ गया। और आपको मल्टीप्लाई करना है 251 इंटू 125, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, 251 इंटू 125, यही क्या है? आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, 251 इंटू 125, यही क्या है? आपका आंसर है। आपको समझ में आया? ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे देखिए, आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 कहाँ तक करना है अपना? 60 तक का योगफल निकालना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए। अब आप देखिए 2 4 6 8 मतलब सम संख्याएं हैं। अब यदि आप ट्रिक से याद करते तो सम संख्याओं की अलग से ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ती, लेकिन हमारा फंडा वही है। संख्याएं कितनी हो गई भाई? n निकाल लीजिए। n के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, 60 - 2 बटे अंतर कितना है? सर्वांतर 2 + 1, ये n निकालने का फंडा है अपना। तो कितना आया अपना? 58/2 + 1। यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा हमारा भाई? 28 दूनी 29 दूनी 98 58 29 दूनी 58। देखिए ये 29 दूनी 58, 29 और 1 30, मतलब संख्याएं कितनी है अपने पास? 30 है। ठीक है, संख्याएं आपको 30 मिल गई। अब योग निकालना है। तो योग निकालने का फंडा क्या है आपको पता है? प्रथम प्लस अंतिम, 60 + 2 / 2 इंटू n कितना है अपने पास? 30। ख़त्म काम। 60 और 2 62/2 इंटू 30, ये कट गया तो 31 दूनी 62 और 31 तियाँ कितना हो गया? 93, 930। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ये n इसमें आपको पता है तो ठीक है। देखिए n आपको पता है, नहीं पता है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे n क्या है, क्योंकि आप ऐसे भी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। देखिए एक का ड्रॉप है, एक का ड्रॉप है। ठीक है, एक छोड़ के एक है संख्याएं, तो मतलब 60 तक में 30 होंगी, हाफ होंगी, आधी होंगी, मतलब 60 का आधा 30 होगा। ये n संख्याएं हो गई। इतनी संख्याएं हमारी जिनका योग निकालना है। अब योग निकालने का फंडा क्या है? प्रथम प्लस अंतिम /2 इंटू n। n मतलब जितनी संख्याएं। समझ में आया ये चीज़? चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, इसी से चलिए, जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 69। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए 69 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, n निकाल लेते हैं, n की वैल्यू। तो आपको अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर कितना है? 2 और प्लस कितना है? 1। ये 68/2 करना है, प्लस 1 हो गया। और यहाँ क्या आ गया? 3 4 और यहाँ पे क्या आ गया? 1 बराबर कितना हो गया? 35। समझ में आया? n की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 35। अब n की वैल्यू 35 आ गई तो एडिशन क्या होगा? इनका योग क्या होगा भाई? प्रथम मतलब 1 +
69 अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू कितना है n 35। ठीक है, अब देखिए 70 और 70 इंटू 35/2 काटेंगे तो कितना आएगा 35, और 35 इंटू 35 कितना आ गया अपने पास। ठीक है, 35 इंटू 35 कितना आ गया 20 25। ठीक है, सॉरी 12 25 कितना आ गया 12 25। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया चीज़ भाई। n निकाल लिया हमने, योग निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू n। ठीक है, ये हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है 120 प्लस, ठीक है, 135 प्लस 150 डैश 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 600 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, इसमें संख्याएं आपको दिख रही हैं क्या, कितनी संख्याएं नहीं दिख रही हैं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है 600 माइनस 120 मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर कितना है देख लीजिए, सर्वांतर किसी का भी निकाल लीजिए कहीं से भी, 15। सर्वांतर कितना है 15। ठीक है, और प्लस 1 करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये घटेगा तो आपको पता है 480 आएगा। कितना आएगा 480/15 और प्लस 1, 15 तियाँ 45। ठीक है, बचा कितना 15 दूनी 30, तो 32 ये आया, और एक कितना हो गया 33। n की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 33 हो गई, आप निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 33। अब योग निकालना है तो आपको पता है प्रथम प्लस अंतिम ही करना पड़ेगा। 120 प्लस, ठीक है, 600 बटे कितना 2 इंटू कितना है n का मतलब कितना है 33। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों को एडिशन करने पर कितना है 720 इंटू 33/2 काटेंगे तो कितना आएगा 720 का आधा कितना होता है 360। ठीक है, 360 इंटू 33। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 छांग, ठीक है, 3 छांग 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, 3 छांग 18, 3 छांग 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, 108 और यहाँ 108, तो कितना आ गया 1188। ठीक है, 11880 कितना आया आपका आंसर कितना आया इसका 11880। आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए। ये हो गया आपका इसका सल्यूशन। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया आपको। देखिए n की वैल्यू निकाल लिया मैंने 33, वैसे ही निकाला जैसे उसमें निकाला था, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंट प्लस 1। ठीक है, और योग निकालने के लिए क्या किया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n। ठीक है, कितने नंबर थे अपने पास। ठीक है, तो ये आया, यहाँ से मल्टीप्लाई बस करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप। 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है आपको ना। 4 का प्रथम 10 गुणज क्या होगा। 10 गुणज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। गुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है गुणा में आने वाली। क्या, गुणा में आने वाली। जैसे 3 का गुणज क्या है 3 6 9। ठीक है, ऐसे 9 12 15 ये ऐसे है 3 का गुणज है। ठीक है, तो इसी तरह गुणज का मतलब गुणा में आने वाली। ठीक है, तो 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है। तो 4 के प्रथम 10 गुणज आपको क्या पता है, 4 4 दूनी 8, 4 तेई 12। ठीक है, 4 चौको 16। इसी तरह डैश 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 कहाँ तक जाएगा अपना 10 गुणजों को, तो 10 चौको 40। ठीक है, आपको समझ में आया। प्लस 10 चौको क्या करना है 40, और इसी का योग बताना है आपको। बस बन गया उसी तरह से क्वेश्चन। 4 के प्रथम 10 गुणज मतलब पहला क्या होगा 4 एकम 4, और 10वां क्या होगा 4 दहा में 40। सिंपल सा है। अब देखिए इनका योग बताना है, तो आपको पता है कितने नंबर हैं भाई, 10 नंबरों का योग, 10 गुणजों का योग मतलब 10 नंबर है। अब योग वाला फंडा निकाल लीजिए आप। योग का फंडा क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम। तो प्रथम मतलब 4, अंतिम मतलब 40/2 इंटू कितना है n का मतलब कितना हो गया अपना भाई 10। अब ये कितना आ गया
44, ठीक है, बाई 2 इंटू कितना है 10, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 22 इंटू 10 मतलब 220, ठीक है। ये समझ में आया आपको? बस ये तो सिंपल था, ठीक है। इसी तरह से आप किसी का भी गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं योग पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो फिर आप लोग देखने में देखते भी नहीं, उसको बोर होने लगते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, मतलब टाइप दूसरा रहेगा, और भी क्वेश्चन है कुछ उनको लगवाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।